सुप्रभात विद्यार्थियों, मेरा नाम मंजरी मालवनकर है और आज से हम अपने हिंदी विषय के अध्ययन की फिर से एक बार शुरुआत करें। कक्षा छठी और हमने इस कक्षा छठी के उपहार पाठ की शुरुआत की थी। इसके पहले भाग में हमने देखा था कि हमारे पाठ में एक जो लड़का है, क्या नाम है उसका? बराबर, ऋत्विक जाना चाहता था पुस्तक मेला देखने, परंतु उसकी माँ ने उसे पुस्तक मेले देखने जाने से मना कर दिया। फिर बेचारा ऋत्विक उदास होकर एक पेड़ के नीचे जा बैठा, है ना। और उसके आगे क्या हुआ? बराबर, उसके आगे वहाँ पर एक आई परी, रंग बिरंगी सुनहरी पंखों वाली परी। और परी ने ऋत्विक से कहा, मैं तुम्हारी आज परीक्षा लेने वाली। ऋत्विक ने कहा, कौन सी? तब परी ने कहा, मैं नहीं बताऊंगी, परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। और उसके बाद ऋत्विक की परीक्षा ली। सामने एक राहगीर आया। राहगीर ने उसने पूछा ऋत्विक से, यहाँ पर एक लाल रंग की पोटली मिली? ऋत्विक को उसके पहले लाल रंग की पोटली मिली थी। ऋत्विक ने उसकी पहचान बताने के लिए कहा और राहगीर ने सच्ची पहचान बताने पर ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को वापस लौटा दी। और राहगीर एक और कोई नहीं था बल्कि वह परी थी। परी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई और परी ने इनाम में उसे एक पोटली दी। और वह पोटली लेकर ऋत्विक वापस कहाँ पर आ गया? वो अपने घर आया और उसने वो पोटली किसे दी? माँ से दी। तो चलिए आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली की कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। देखिए, जब वो पोटली लेकर ऋत्विक सबसे पहले अपने घर गया और उसने माँ को दे दी। माँ पोटली देखकर हैरान हो गई और वो जैसे ही पोटली खोलने लगी, वो पोटली का जो आकार है बढ़ता गया। कई गुना वो पोटली बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आई। जिस बात के लिए ऋत्विक उदास हो गया था, उसे पुस्तक मेला देखना था और वो पुस्तक मेला देखने जा न सका। इसलिए परी ने उसकी इच्छा पूरी की थी। पुस्तकें उसके घर आ गई थी। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रहना, आश्चर्य होना, अचरज होना। तो वो चकित हो गई, बाप रे, इतनी सारी पुस्तकें। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने माँ को सब हकीकत बता दी कि मुझे एक रास्ते में राहगीर मिला था, उसकी पोटली गिरी थी, उसकी पोटली उसको लौटा दी। पोटली लौटाने के बाद वो राहगीर और कोई नहीं था, परी थी। परी मुझ पर प्रसन्न हुई और उसने ये पोटली दी। यह बात उसने सच्ची बात अपनी माँ से बता दी। फिर देखेंगे आगे क्या होता है। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पता है पुस्तकालय क्या होता है? आपके स्कूल में भी पुस्तकालय है ना? जाते हो ना आप पुस्तक लेने के लिए, वहाँ पर जाके पढ़ते हो। तो आपका जो वो पुस्तकालय है वो स्कूल ने खोला हुआ पुस्तकालय। उसमें बहुत सारी किताबें होती है, तरह तरह के विषयों की किताबें अच्छी तरह से उन्होंने रखी हुई होती है। और वो आपको हर समय जो किताब चाहिए वो ढूंढने के लिए मदद करते हैं, वो आपको देते हैं। पढ़ने के बाद आप उन्हें पुस्तकें लौटा देते हो। उसी तरह से स्कूल के अतिरिक्त तो बाहर भी कई पुस्तकालय होते हैं। तो ऐसा ही एक पुस्तकालय, जिसे वाचनालय भी कहते हैं, जिसे लाइब्रेरी कहते हैं, तो पुस्तकालय खोला क्योंकि ऋत्विक चाहता था। जैसे मुझे पुस्तक पढ़नी थी और मुझे नहीं मिल रही थी पुस्तकें, या पुस्तक मेला देखने जाने नहीं मिल रहा था। ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलता, ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। ऐसे बच्चों के लिए उसने पुस्तकालय खोला था, अपने मित्रों के लिए खोला था। और किसकी सहायता से खोला था? तो उसकी बहन कृतिका
उसकी सहायता से उसने पुस्तकालय खोला। मतलब देखिए, ऋत्विक कितना अच्छा ईमानदार तो है ही, और एक उसके मन में दूसरों के प्रति भी अच्छा भाव है। वो स्वार्थी नहीं है। उसने पुस्तकें अपने लिए नहीं रखी, तो उसने वो किताबों का लाभ सभी लोगों को हो, इसीलिए उसने पुस्तकालय भी खोला था। इसीलिए क्योंकि जो बच्चे पुस्तकें खरीद नहीं सकते, वो आकर वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए सबके लिए वो किताबें उन पुस्तकालय में रख दी थी। वहाँ सभी बच्चे आकर मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। गांव में जितने भी बच्चे थे तो पुस्तकें खरीद नहीं सकते थे, वैसे बच्चे आते थे वहाँ पर पुस्तकालय में, पुस्तकें लेके जाते थे, पढ़कर वापस लौट आते थे, या कई बच्चे वहीं बैठकर पुस्तक पढ़ने लगे थे। तो विद्यार्थियों में, बच्चों में उससे पुस्तक पढ़ने के लिए दिलचस्पी उत्पन्न हुई थी। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। इससे पता चलता है कि ऋत्विक कितना ईमानदार और दूसरों के प्रति अच्छा विचार करने वाला है। वो स्वार्थी नहीं है। परी ने दी हुई जो भेंट थी उसने खुद के लिए नहीं रखी, उसने सभी लोगों के लिए उसका खुला रखा, उनको फ़ायदा किया। उसके अकेले के साथ साथ कई लोगों ने वो किताबें पढ़ी, उनमें ज्ञान मिला। तो ज्ञान बांटने का भी काम इस पुस्तक मित्र ने किया है। और ये पुस्तक मित्र कौन है? हमारा ऋत्विक। इसीलिए गांव वाले उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे थे। तो इस तरह से ऋत्विक ने परी ने दी हुई भेंट को लेकर एक पुस्तकालय खोला था। देखिए, यह है एक ऋत्विक, और ऋत्विक के साथ उसकी बहन कृतिका और ऋत्विक मिलकर वो किताबें रख रहे हैं, सजा रहे हैं और पुस्तकालय तैयार कर रहे हैं। इसी तरह से ऋत्विक ने अपना एक अच्छा पुस्तकालय खोला था। अपनी बहन और अपने कई दोस्तों के साथ वो पुस्तकालय खोला था। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते देखते क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। मतलब देखिए, ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। पूरा दिन स्कूल से आने के बाद वो पुस्तकालय में रहता था। उनको सजाना, उनको अच्छी तरह से रखना। आपने देखा है ना पुस्तकालय कैसे होता है, अच्छी तरह से किताबें सजा कर रखनी पड़ती है। किसी को किताब निकाल के देने के बाद, वो वापस आने के बाद उसका उसी जगह नहीं रखेंगे तो वह हमें तुरंत मिलती नहीं, उनकी देखभाल करनी पड़ती है। तो पूरा समय वो अपनी किताबों को या पुस्तकों को संभालता था। उसने अपने जीवन का वही ध्येय बना लिया था। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन उसने जाना कि पुस्तक पढ़ते पढ़ते देखता तो क्या है कि पुस्तक उससे बातें करने लगी थी। किताबें उससे बातें करने लगी थी। इस तरह से उसके साथ होने लगा था। फिर आगे क्या हुआ? देखिए, ऋत्विक सोया है और सपने में वो किताबें उनसे बातें कर रही है पूरा दिन, क्योंकि वो पूरा दिन उस पुस्तकालय में रहता था और किताबों के बीच रहता था, किताबों के बारे में सोचता था। जब वो सो जाता है तब भी वो किताबें के ही विचार में होता है या पुस्तकों के विचार में होता है। इसीलिए पुस्तक उससे बातें करने लगी। इस तरह से आभास उसको होने लगा। सपने में भी वही सोचता रहता था। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक वह सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। देखिए, एक दिन सपने में वो सोया हुआ था
तभी पुस्तकों ने ऋत्विक से पूछा, तुम अगर बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, सच्चे मित्र हो। तभी उसकी नींद टूट गई क्योंकि दरवाजे की घंटी बजी। जागने पर देर तक वह सोचता रहा कि आगे चलकर मैं एक बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलूँगा। मतलब अभी मेरा पुस्तकालय है लेकिन वो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसके आगे मैं और भी इससे बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा और जिसका फ़ायदा मेरे गांव वाले ही नहीं बल्कि गांव के बाहर के बच्चे भी उठा सकें। इस तरह से उसने आगे क्या करना है ये सब सोच के रखा था। तो इस तरह से हमारा यह पाठ पूरा हो गया है। आप मुझे बताइए कि ऋत्विक की सोच भी अच्छी है, नेक है, लड़का ईमानदार था और ईमानदारी के वजह से ही उसको जो चाहिए था वो भगवान ने उसे दे दिया, परी ने उसे दे दिया। मतलब गरीब लड़का था, अपनी माँ से जिद कर रहा था पुस्तक मेला देखने जाने के लिए, परंतु वो पुस्तक मेला देखने जा न सका, उदास होकर बैठा और इसकी उदासी देखकर उस लड़के की सहायता करने परी आ गई थी। परी ने लेकिन तुरंत सहायता नहीं की। परी ने देखा वो लड़का कैसा है, गरीब है, ईमानदार है, ये देखने के लिए उसने उसकी परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद परी ने उसके साथ फिर माँ उसको पोटली मिली, वो पोटली भी उसने खोली नहीं, सीधा अपनी माँ के पास लेके गया और माँ को सारी हकीकत बताई। जैसे ही माँ पोटली खोलने लगी, पोटली बड़ी हो गई तो उसमें से पुस्तकें आ गई। पुस्तकें उसने अपने लिए ही नहीं रखी बल्कि उनका फ़ायदा अपने गांव के सभी बच्चों को कराया। उसने पुस्तकालय खोला अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को, अपनी बहन और अपने गांव में जितने भी बच्चे थे उनको उस पुस्तकों का लाभ दिया, पढ़ने के लिए दी। वो पुस्तकों को अच्छे तरह से रखता था, सजाता था और आगे चलकर वो उसने ऐसा सोचा था कि मैं बहुत बड़ा पुस्तक भंडार खोलूँगा और सभी बच्चों को उसका फ़ायदा हो। इस तरह से अच्छी सोच उसने रखी थी। तो इस तरह से ऋत्विक के पाठ से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा ईमानदारी की राह पर चलना है और कभी भी स्वार्थी नहीं बनना है। तो इस तरह से हमारे ये पाठ यहीं ख़त्म होता है। शब्द वाटिका एक बार देखेंगे। नए शब्द: तेज, प्रखर, पोटली, छोटी थैली, मुहावरे, आंखें भर आना, दुखी होना। आंखें भर आना, दुखी होना वाक्य में प्रयोग किस तरह से करना है? उसका दुख देखकर, क्या राजेश का दुख देखकर मेरी आंखें भर आई। इस तरह से मेरा दुख देखकर माँ की आंखें भर आई। तय करना, निश्चय करना। मैंने तय कर लिया है कि मैं बड़ी होकर समाज सेविका बन जाऊं। मैंने तय कर लिया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन जाऊं। इस तरह से तय करना, निश्चय करना, चकित होना, आश्चर्य होना। सामने ढेर सारे खिलौने देखकर मैं चकित रह गया। पिताजी ने लाई हुई मिठाइयाँ देखकर मैं चकित हो गया। इस तरह से आँख लगना। पुस्तक पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। आँख लगना, नींद आ जाना। किताबें पढ़ते पढ़ते मेरी आँख लग गई। ऐसे उसी तरह से आपको मुहावरों का अर्थ लिखकर आपको भी एक एक प्रकार से वाक्य तैयार करना है। तो आगे हम देखेंगे। ये जो हमने परिच्छेद देखा उसके ऊपर जो प्रश्न है वो देखेंगे। इस प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तभी किसी ने दरवाजे की डैश बजाई। ढूंढना है आपको इस परिच्छेद से। दरवाजे की घंटी बजाई। ऋत्विक की आँख लग गई।
ऋत्विक की डैश लग गई, ऋत्विक की आँख लग गई। पूरा गांव डैश के नाम से जानने लगा, पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। पोटली कई गुना दुगनी हो गई। तो इस तरह से उसके उत्तर भी आपको लिखने हैं। जिससे बड़ी होगी। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, लिख लीजिए आपके पास बुक है तो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, ऋत्विक की आँख लग गई, पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा, पोटली कई गुना बड़ी हो गई। इस तरह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये प्रश्न आने पर आपको जो उत्तर है लिखकर उसके नीचे रेखा देनी है, जिसे अंडरलाइन कहते हैं, और आपको इस तरह से प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला।